किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस समय गन्ने में बढ़वार के लिए और गन्ने की मोटाई के लिए क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, खाद की अगर हम बात करें तो यूरिया और जिंक एवं बायोवीटा की टॉप ड्रेसिंग खास तौर से उस गन्ने में जिसकी प्लांटिंग बाद में की गई है, अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आप कर सकते हैं, जहाँ पर गन्ने की ग्रोथ नहीं हुई है। इसकी मात्रा यूरिया 45 केजी, जिंक 33% वाली 7 किलोग्राम और बायोवीटा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर आप डालते हैं तो इसके फ़ायदे हैं। क्योंकि जिंक सेल डिवीज़न में भाग लेती है, यानी जो गन्ना बढ़ता है, अपेक्स बढ़ता है, जो वर्ल्ड सूट बढ़ती है, उसके लिए जिंक और नाइट्रोजन दोनों की आवश्यकता होती है। और साथ में अगर पोका बोइंग लगा हुआ है तो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम, यानी पत्तियां अगर कहीं ख़राब हुई हैं तो उनको सही करने का काम, आगे बढ़ाने का काम भी जिंक करता है। बायोवीटा मैंने बताया 2 किलोग्राम। बायोवीटा एक स्टिमुलेंट की तरीके से काम करता है, जितने न्यूट्रिएंट्स आपने डाले हैं उनको पौधे को उपलब्ध कराता है। और जिंक, नाइट्रोजन, बायोवीटा मिलकर के इम्यूनिटी गन्ने में, यानी रोग रोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो छोटे कल्ले हैं इनको इस समय हटा देना चाहिए। छोटे कल्ले में आप देखेंगे तो टॉप बोरर लगने की संभावना रहती है। मिलीबग छोटे कल्ले से स्टार्ट होता है। जो गन्ने नहीं बन सकते उनको बिल्कुल जड़ से हटा दें। दूसरा जो काम है डी लीफिंग, सूखी पत्ती, गन्ने की जो पत्तियां सूख गई हैं, जो भोजन नहीं बना रही हैं, उनको आप हटा दें। उसका हटाने का फ़ायदा है कि गन्ने की मोटाई बढ़ती है, धूप लगने से मोटाई बढ़ती है। लेकिन ऐसे इलाके में जहाँ पर गीदड़ का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ ना हटाएं। जहाँ बीज लेना है वहाँ भी हटाने की आवश्यकता नहीं है। खेत में एरेशन बढ़ता है और इस पत्ती को जब हम ज़मीन में डालते हैं तो उससे खाद बनती है। साथ ही में मिट्टी का एरोजन नहीं होता है, नहीं मिट्टी जड़ों के ऊपर से नहीं हटती है। जैसे जड़ें नहीं खुलती, गन्ना गिरता भी कम है। बधाई बधाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि 1 मीटर लगभग ऊंचाई पर जब गन्ना बन गया हो तब बधाई करें। और बधाई गन्ने की सूखी पत्तियां जहाँ तक हैं वहीं से करें, हरी पत्तियों की बधाई ना करें। नीचे से गन्ना बांधें ताकि ऊपर खुला रहे। ज़्यादा गन्ने एक साथ न बांधें। अगर कोई छोटा कल्ला है, उसकी लंबाई 1 मीटर की नहीं है, तो उसको छोड़ दें, गन्ना आगे बन सकता है। 3 बंधाई कम से कम करें, एक बंधाई से फ़ायदा नहीं है। अगर आप गन्ने की लंबाई को घटाना चाहते हैं तो जब बारिश हो तो उस समय गन्ने को आप 2 लाइनों को आपस में झुका करके मिला सकते हैं। बाद में वो सीधे होकर के आपस में फंस करके भी चलती हैं, जिससे गन्ने की लंबाई देखने में कम हो जाती है और वैसे लंबाई किसान भाइयों बढ़ जाती है। मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पहले छोटे कल्ले हटा दें, फिर मिट्टी 2 बार में चढ़ाएं। भुरभुरी मिट्टी चढ़ाएं। कभी भी जो ढेले वाली मिट्टी है, बोल्डर्स वाली मिट्टी है, उसको ना चढ़ाएं। उससे कोई फ़ायदा किसान भाइयों नहीं हो पाता। मिट्टी चढ़ाते समय आप पोटास डाल सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़। ज़्यादा पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गन्ना इसमें बढ़ चुका होता है। इससे भी पोटास इम्यूनिटी आती है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है। पोका बोइंग को नियंत्रित करना बारिश में बहुत ज़रूरी है, खासतौर से 238, 118, 16-202 जैसी किस्मों में। इसके लिए जैसे भी पोका बोइंग आपको दिखाई पड़े, बेबस्टीन 2 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर लेकर के, कोई इनमें से एक दवाई लेकर के, और गन्ने में 2 बार 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे कर दें। लेकिन जब दिखाई पड़े तब स्प्रे करें। पहले बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं प्रोफाइलैक्टिक मेजर के रूप में तो एक बार केवल कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप बोरर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष चौथी पीढ़ी टॉप बोरर की आई थी। अगर आपके खेत में कहीं छेद वाले गन्ने की पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं तो उस गन्ने को आप हटा दें। उसके अंदर कैटरपिलर तोड़कर देख लें, अगर कैटरपिलर है तो ऐसे गन्ने को हटा दें, चूँकि इससे एगलाइंग होगी। चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी आपके खेत में गन्ने को नुकसान करेगी। मिलीबग आ सकता है। मिलीबग को हमेशा ध्यान रखें, हर खेत में नहीं आता है, लेकिन गत वर्ष 238 में काफ़ी
मिलीबग आया था। मिलीबग में जो मैंने शुरुआत में बताया, अगर सूखी पत्ती आप हटाते हैं तो मिलीबग आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें, माइट आता है और कहीं कहीं थ्रिप्स आता है, तो माइट के लिए कोई मिटीसाइड, अगर माइट आता है तो मिटीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। ओमाइट आता है, उसको आप डाल सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, अगर आपके खेत में लगता है कोई कीड़ा आने की संभावना है, तो इस समय एक कोई भी दानेदार इंसेक्टिसाइड डाल दें, तो उससे काफ़ी हद तक कीड़े के आने की संभावना को कम किया जा सकता है। खेत देखें ज़रूर, बारिश अगर ज़्यादा होती है तो ऐसी दशा में गन्ने के गिरने की संभावना बढ़ती है। गन्ना अगर बारिश में गिरता है तो 24 घंटे में सीधा करना ज़रूरी होता है। अगर उसके बाद आप सीधा करते हैं तो गन्ना जड़ें निकल आती हैं, सीधा नहीं हो पाता है, गन्ना टूटने लगता है। ये हमने दिखाया है 18-231 गन्ने की किस्म है। और गन्ने की जब आप ट्रेंच विधि से बुआई करते हैं तो इस समय सारे काम जो मैंने बताए हैं आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।